हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दैट इज राइटिंग इनटू CSV फाइल्स। और ये चैप्टर हमारा एक दो दिन में खत्म हो जाएगा। कुछ दिन से वीडियोस नहीं आ रहे तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन अब आपको वीडियोस रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो मेक श्योर चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और बाकी धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने चैनल को 6 सब्सक्राइबर का मार्क क्रॉस करवा दिया है। अब अगला टारगेट हम 10,000 पे रुकेंगे। सबसे पहले राइटिंग का मतलब होता है कि हम डेटा जो है वो यूजर से लेंगे। यूजर से हम डेटा लेंगे और उस डेटा को अपनी फाइल में हम सेव कराएंगे। ये मतलब होता है राइटिंग का। तो भैया रीडिंग का मतलब क्या होता है? देखो, रीडिंग का मतलब होता है बेटा कि हमारे पास ये फाइल है और हम इस फाइल से डेटा, जो डेटा है वो हम यूजर को शो कराएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ भैया, आ रही है बात समझ में, वेरी गुड। चलो, सबसे पहले हमारे पास तीन फंक्शंस हैं। वी हैव थ्री फंक्शंस। कितने फंक्शंस हैं हमारे पास? हमारे पास थ्री फंक्शंस अवेलेबल हैं। अब वो फंक्शंस कौन कौन से हैं ध्यान से समझ लो। सबसे पहला हमारे पास फंक्शन है दैट इज CSV डॉट राइटर फंक्शन है। क्या फंक्शन है? CSV डॉट राइटर। अब भैया ये CSV डॉट राइटर क्या करेगा, तो ध्यान से समझ लो। इट रिटर्न्स अ राइटर ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? राइटर ऑब्जेक्ट which writes which writes into CSV फाइल। अब देखो क्या है कि आपका जो डेटा है वो इस राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू ही जाएगा। ठीक है, और ये राइटर ऑब्जेक्ट जो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे हम आगे जानेंगे। और ये राइटर ऑब्जेक्ट क्या इंश्योर करेगा कि आपका जो डेटा है वो एक स्पेसिफाइड CSV फॉर्मेट में, एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर आपकी जो फाइल है उसमें डेटा सेव हो जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी किसकी? राइटर ऑब्जेक्ट की आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव दैट इज, जो हमारा राइटर ऑब्जेक्ट बनेगा वो हम यहाँ लिखेंगे राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो फंक्शन। राइट रो, ध्यान से समझ लेना। अब ये राइट रो फंक्शन है तो क्या करेगा, एक बार में वी कैन राइट वन रो ऑफ डेटा ऑन टू राइटर ऑब्जेक्ट। वन रो ऑफ डेटा ऑन टू राइटर ऑब्जेक्ट, यानी हम सिर्फ एक रो जो है वो अपने राइटर ऑब्जेक्ट को दे पाएंगे। किससे? राइट रो के थ्रू। ऑल्सो ये फंक्शन है तो फंक्शन सिंबल यूज करेंगे। नेक्स्ट वी हैव, अगर हमारे पास मान लो मल्टीपल हो जाए, ठीक है, दैट इज मल्टीपल, तो हम क्या करेंगे, राइट ऑब्जेक्ट, सॉरी राइट ऑब्जेक्ट नहीं, राइटर ऑब्जेक्ट होगा। राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रोज इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? वी विल यूज राइट रोज फॉर मल्टीपल मल्टीपल रोज। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि मल्टीपल रोज के लिए हमारा डेटा या तो हमारा टपल के फॉर्म में होना चाहिए या फिर हमारे पास लिस्ट के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, सो नाउ वी हैव, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया हम ये राइटर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। सो दैट इज क्रिएटिंग राइटर ऑब्जेक्ट। तो देखो, सिंटेक्स समझ लो, बाकी सारी कहानी बहुत ही आसान है। सिंटेक्स क्या रहेगा? सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक नाम लिखना है, दैट इज नेम ऑफ राइटर ऑब्जेक्ट। एंड इसके बाद आप लिखोगे इट इज CSV डॉट राइटर, एक ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, और इस ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपने का जो भी आपने फाइल हैंडल बनाया है, यानी फाइल हैंडल में हम क्या करते हैं, फाइल ओपन करते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फाइल हैंडल। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज डीलिमिटर। यहाँ हम लिखेंगे डीलिमिटर इज इक्वल्स टू, और आपका जो भी करेक्टर आपने एज अ डीलिमिटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप सिंपली यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट, देखो एक बात और समझ लो
कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका डिलिमिटर होता है, दैट इज बाय डिफ़ॉल्ट योर डिलिमिटर इज कॉमा। क्या है आपका बाय डिफ़ॉल्ट डिलिमिटर? क्या है? कॉमा सिंबल होता है। ओके, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है भैया, ये बात हमको समझ में आ गई है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, दैट इज वी हैव, एक मैं राइटर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल नम मैंने नाम दिया राइटर ऑब्जेक्ट का। वी विल डू CSV डॉट राइटर, और अगर मेरा फाइल एंटर मान लो FH है तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या लिख दूंगा? FH लिख दूंगा। बात समझ में आई? जो भी तुम्हारा फाइल हैंडल FH है, माई फाइल है, ठीक है, जो भी आपने बनाया हुआ है वो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज वी हैव नाउ, और ये बात आप ये लिख सकते हो, दैट इज यू you will get data in form of list और tuple। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है कि अगर मुझे डेटा को मेरा पास एक फाइल हैंडल है, ऐसे मान लो माई फाइल मान लिया, माई फाइल इज हैविंग डेटा। अब देखो इसके पास कुछ डेटा है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 11 कॉमा विशाल कॉमा 84.2। ठीक है, अगर मुझे इसको राइट कराना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा? मैं सिंपली आई विल जस्ट राइट दैट इज CSV डॉट, हमारा जो भी हो, जैसे मैं इसमें करवा देता हूँ, नम इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर ऑफ माई फाइल, दैट इज CSV डॉट राइटर ऑफ माई फाइल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आया नहीं आया? ओके, एंड देन जो चीज़ें जिस तरीके से आपको समझाई जानी चाहिए मैं वैसे समझा रहा हूँ, ध्यान समझते चलो। अब एक और पॉइंट लिख लो, दैट इज बोथ दी राइट रो एंड राइट रोज कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन टू राइटर ऑब्जेक्ट। देखो जरूरी नहीं कि आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो, राइट रोज का भी इस्तेमाल करोगे और राइट रो का भी इस्तेमाल करोगे राइट करने के लिए राइटर ऑब्जेक्ट में। अब आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने अभी इस्तेमाल किया था, अब हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? दैट इज वी हैव स्टूडेंट इज टू राइटर डॉट राइट रोज। ओके, जस्ट सेकेंड, मैंने शायद कुछ आपको गलत बता दिया था, जस्ट सेकेंड। ओके, वही मैं कहूँ, हाउ इज पॉसिबल, ये चीज़ यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ फाइल हैंडल नहीं आएगा, यहाँ पर ये माई फाइल नहीं है। फॉर एग्जांपल ये मेरा वेरिएबल है, ऐसे मान लो मेरे पास एक वर नाम का वेरिएबल है, और मैं इसको क्या करूँगा, जो भी मेरा राइटर ऑब्जेक्ट होगा, मेरा अगर स्टूडेंट, मैंने राइटर ऑब्जेक्ट क्या बनाया था पहले देखता हूँ, नम बनाया था। ठीक है, सो वी विल सिंपली राइट इट एज दैट वाज num डॉट ओके CSV डॉट राइट रो, और CSV यहाँ नहीं लगेगा, आई वॉज राइट, num डॉट राइट रो के बाद आपको अपनी रो का नाम लिख देना है। कन्फ्यूजन हो जाती है, उसको अवॉइड मैंने पहले ही कर दिया, मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो यहाँ पर गलत हो रहा है। आप सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हो, दैट इज आप यहाँ राइट रोज इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसकी सिंपली क्या करना है, आपको मल्टीपल रोज देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ लिस्ट, और इस लिस्ट में कुछ ऐसा है, रोल नंबर कॉमा नेम, ये आपकी एक रो है, यहाँ कॉमा लगा दो, नई रो दे दो, दैट इज 01 कॉमा विशाल
ठीक है। तो इस तरह मल्टीपल रोज को राइट करवा सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद यू हैव टू सिंपली क्लोज योर फाइल। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे हम सारी चीज़ें समझ लेंगे। एंड ऑल्सो ये फाइल हैंडलिंग है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन है आपका, दैट इज व्हाट डज क्वेश्चन सेज, लेट्स सी। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू क्रिएट अ CSV फाइल। टू क्रिएट करने को बोल रहा है, क्रिएट अ CSV फाइल टू स्टोर स्टूडेंट डेटा। टू क्या कराना है हमको, स्टोर कराना है, यानी कि हमको राइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा स्टूडेंट डेटा। और एक फॉर्मेट दे दिया है, दैट इज वी हैव अ रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। ओके, और कह रहा है कि ऑब्टेन डेटा फ्रॉम यूजर, ठीक है, यूजर डेटा ले लेंगे, एंड राइट। अब उसने कहा है 5 रिकॉर्ड, तो चलो मैं चेंज नहीं करूंगा। चलो सबसे पहले क्या करना है हमको, एक ही बात पता है भैया, किसकी बात हो रही है, CSV की। सबसे पहला काम करेंगे इंपोर्ट CSV। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इंपोर्ट CSV। उसके बाद हम एक फाइल हैंडल बनाएंगे, सिंपली फाइल हैंडल बनाएंगे, और हम इसमें क्या करेंगे, अपनी फाइल ओपन करेंगे। फाइल का नाम दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, फाइल का नाम नहीं दिया है, तो हम सिंपली कुछ भी रख लेंगे, दैट इज student.csv रख दिया। आप किस मोड में ओपन करेंगे, राइटिंग मोड में ओपन करेंगे, कि फाइल हमें क्रिएट भी करनी है। ठीक है, इसके बाद एक हम राइटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राइटर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं अपना एक नम, या चलो स्टूडेंट की डिटेल, तो मैं स्टूडेंट राइटर ऑब्जेक्ट एक बना लेता हूँ, दैट इज स्टूडेंट इक्वल टू स्टू राइटर। अब CSV डॉट राइटर फंक्शन लगाएंगे, या फाइल हैंडल का नेम लिखो FH। इतनी बातें क्लियर है, हाँ भैया हमको इतनी बातें जो है वो क्लियर हो गई हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर हेडिंग भी देनी है, दैट इज हमें हेडिंग देनी है रोल नंबर और नेम एंड मार्क्स। तो सबसे पहले हम इस टॉप वाली एक रो को भेज देते हैं। तो एक रो को भेजने का तरीका क्या है, इस टू राइटर, जो हमारा राइटर ऑब्जेक्ट है, डॉट राइट रो, और हमें रो में क्या भेजना है, हमें सिंपली एक लिस्ट के फॉर्मेट में इसको भेज देंगे, रोल नंबर कॉमा नेम एंड मार्क्स। लिस्ट बंद करो और इसको बंद करो। तो क्या होगा, ये देखो हमारा डेटा जो है टेबुलर फॉर्मेट में जाता है, ये आपको बात पता होनी चाहिए, या मैं बता देता हूँ। तो हमने क्या करा है, हमने इस टेबल में से सबसे ऊपर का जो ये वाली रो थी, इसमें हमने रोल नंबर एंड नेम एंड मार्क्स जो है वो हमने अपने पहुंचा दिए। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमसे बोला गया है कि हमें 5 बच्चों का रिकॉर्ड एंटर कराना है। तो हमें क्या लगाएंगे, फॉर का रूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ, कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। इसके बाद कॉलन साइन लगाना बिल्कुल मत भूलना। अब कॉलन साइन लगाते हमें सबसे पहले काम क्या कराना है, हम यूजर को मैसेज देंगे, दैट इज प्रिंट एंड स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब इसको हम ऐसे यहाँ पर i+1 कर सकते हैं। ठीक है, i+1 इसलिए किया है, देखो बिकॉज हमारा जो रेंज है ये शुरू होगा आपका 0 से। तो 0+1, पहले बार जब लूप चलेगा तो क्या दिखेगा हमको, स्टूडेंट रिकॉर्ड 1। ठीक है, इसलिए यहाँ पर +1 करा गया है, ये भी चीज़ क्लियर होगी। अब हम क्या कराएंगे, वैल्यूज एंटर कराएंगे। क्या कराएंगे, वैल्यूज एंटर कराएंगे। तो सबसे पहले हम रोल नंबर एंटर कराना है, हम वेरिएबल ले लेंगे रोल नंबर इज इक्वल्स टू, इंटीजर ही होता है ये, सो इट्स इंटीजर ऑफ इनपुट एंड दैट इज एंटर रोल नंबर। रोल नंबर एंटर करा लिया हमने। इसके बाद हम नेम एंटर कराएंगे, दैट इज नेम। तो सिंपली इनपुट फंक्शन लगा दो आप, ठीक है, इनपुट फंक्शन लगा दिया। ओके, ऑल्दो हम इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें जब हमें भेजना ही है, चलो ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज। मार्क्स दैट इज, आप इंट में ले लो, फ्लोट में ले लो, आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। फ्लोट कर देता हूँ, फ्लोट इनपुट
एंटर ऑफ मार्क्स। अब हमारे नंबर एंटर हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सबको राइट कराना है। क्या कराना है, राइट कराना है। तो हम क्या करेंगे, सारा डेटा जो है एक लिस्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक नई लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर। दैट इज स्टूडेंट का रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू, एक लिस्ट बना दी मैंने जिसमें सबसे पहले अपना हम रोल नंबर भेजेंगे, उसके बाद हम अपना नेम को रख देंगे, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर मार्क्स को कर देंगे। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हमारी देखो जैसे हमारा इतनी डिटेल हमारे पास एंटर हो जाती है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, हमारे पास इतनी डिटेल एंटर हो गई। क्या ये हमारी टेबल का है, हमारे पास आ गया है मान लो 2 रो है। ठीक है, तो हमारे पास डेटा, अरे जस्ट सेकेंड, रोल नंबर एंटर हो गया, नेम एंटर हो गया, मार्क्स एंटर, मतलब हमारे पास एक रो जो है वो एंटर हो गई है। ठीक है, और हमें एक ही करके एंटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारा स्टूडेंट राइटर था ना, हम सिंपली स्टूडेंट राइटर डॉट राइट रो, और रो हमारी किसके पास में है, इस वेरिएबल के पास में, दैट इज स्टूडेंट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे कि उसको अपना जो है एक रो हमारे पास जो आ गई है, हम उसको यहाँ पर स्टोर करवा देंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमें क्या करना होता है, अपनी फाइल को क्लोज करना होता है। तो आप एक बात ध्यान रख लेना कि आप एक इंडेंटेशन बिल्कुल सही फॉलो कर रहे हो। आप देखोगे मैंने फॉर लूप के बाद में यहाँ पर एक करेक्ट इंडेंटेशन जो है वो फॉलो करा हुआ है। एक एक लाइन जो है वो मेरी प्रॉपर इंडेंटेशन के अंदर है। तो इसी वजह से जब हम फाइल को क्लोज करेंगे तो वापस से फॉर के इंडेंटेशन में आएंगे, हमारा फाइल हैंडल था, लेट मी चेक, हमारा फाइल हैंडल क्या था, fh था। तो वी विल जस्ट fh डॉट क्लोज दिस फाइल, वी विल जस्ट fh डॉट क्लोज द फाइल, और यहाँ से हमारा क्या हुआ, हमारी एक रो जो हम ऐसे राइट करवा सकते हैं। अब अगर हमें राइट रोज का इस्तेमाल करना सीखना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें कुछ करना नहीं है। मान लो स्टू राइटर जो हमारा ऑब्जेक्ट था, राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो लगाओ। अगर आप मैनुअली आप करवाना चाहते हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, टाइप करेंगे एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, एक लिस्ट के अंदर आपको मल्टीपल लिस्ट ले लेनी है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, 10, 14, 18, तो ये क्या है, हमारी एक लिस्ट, फिर कॉमा दे दो, and then we can write another list as 20, 11, 16. We can write another list as that is 16, 12, 84. तो इस वाले केस में बेटा होगा क्या हमारे साथ, दैट इज हमारी लिस्ट बंद हुई, एक लिस्ट ये बंद हुई, एक लिस्ट ये बंद हुई। मान लो हमारे पास एक टेबल है, दैट इज वी आर हैविंग अ टेबल, और इसमें कुछ इतने कॉलम है हमारे पास। ठीक है, अरे टेबल का सिर पर गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं, देखो, और यहाँ पे क्या होगा, 3 रो हमारी एंटर होंगी, दैट इज 10, 14, 18, 20, 11, 16, एंड वी हैव 16, 12 एंड 84। तो इस तरीके से, सॉरी मैं राइट रोज लगाना था यार, सॉरी माय मिस्टेक, राइट रोज लगाना था यहाँ पर, बिकॉज हम मल्टीपल रोज को जो है वो क्या करा रहे हैं, राइट करवा रहे हैं। सो अगर आप लोगों को इसके हैंडल नोट्स चाहिए तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंडल नोट्स अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हैं। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो इंतजार किस बात का, चैनल सब्सक्राइब करो, अपने सभी दोस्तों के साथ में इस लेक्चर को शेयर जरूर कर देना।